हो गया। चलिए सभी लोग, आज संडे का दिन है जिसे अपन कहते हैं संत डे। क्या कहते हैं? और संत डे के दिन आज देखिए भोपाल से डॉक्टर सरबत जी, इंजीनियर विवेक जी, नंदीश्वर दीप लाल घाटी से आए हुए हैं हमारे बीच। मुरैना के पास एक कस्बा है जौरा, वहां से पूरी बस भर के सारे गणमान्य नागरिक यहाँ पधारे हैं। उन्हीं के बीच में आज हम सभी लोग यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र का 44वें नंबर का काव्य पढ़ रहे हैं। कौन से नंबर का? 44 नंबर का। और इसका शीर्षक है सर्वापत्ति विनाशक। क्या? जितनी भी आपत्ति है, जैसे आपने कोई काम प्रारंभ किया और किसी व्यक्ति ने उसे टोक दिया, यानी आपत्ति लगा दी, रोक दिया, या किसी प्रकार से काम बिगाड़ दिया, या कोई घटना आपके साथ घट गई, कहीं जा रहे थे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई काम कर रहे थे किसी ने रोक दिया, कोई मर गया, किसी ना किसी प्रकार की आपत्ति लग जाना, उसको ये नाशक है। क्या है ये? उसको नाश कर देता है या विनाश कर देता है। सर्वापत्ति विनाशक नाम का ये काव्य है। दूसरा, कोई तूफान में फंस जाए। पहले के समय में पानी जहाज होते थे, नाव होती थी, उसमें लोग व्यापार करने के लिए बाहर देश विदेश जाते थे। तो उस समय कोई भयानक तूफान आ जाए, कोई कहीं टापू में फंस जाओ या डाकू लुटेरे आ जाएं, तो उस समय भी इस काव्य को पढ़ने से वो विपत्तियां, आपत्तियां क्या हो जाती थी? दूर हो जाती थी। इस प्रकार से ये 44वें नंबर का काव्य है। मैं पढ़ूंगा और आपको इसको शुद्ध करना है, ठीक है ना? अंभो, बोलो, जोर से बोलो। अंभो निधौ, धा के ऊपर क्या है? दो मात्रा है ना, तो धौ बोलेंगे, धो नहीं बोलेंगे, धौ ना। अंभो निधौ क्षुभित, भी छोटा है ना, क्षुभित भीषण नक्र चक्र। नक्र चक्र नहीं बोलना ना, ना चक्र बोलना है, नक्र चक्र। बोलो, बोलोगे नहीं तो शुद्ध नहीं होगा, जोर से बोलो। नक्र चक्र, और इतने में अपनी सांस छोड़ देना है, ठीक है ना? दूसरा, नीचे की लाइन पढ़िए। पाठीन पीठ भय दोल वण, बड़ नहीं है, वण है, दोल वण वाड वाग्नो, वाग्नौ, नौ है ना, नौ है ना, वाग्नौ, ठीक है? शुद्ध हो गया। रंगत का आधा जुड़ जाएगा इधर, रंगत, बोलो रंगत तरंग, एक सांस में बोला रंगत तरंग। बोलिए शिखरस, साथ क्यों बोला हमने? क्योंकि स्थिर है ना, स्थिर, वो सा इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? शिखरस थित, बोलो थित। एक थन का है और एक तराजू का है, तो बोलो थित। रंगत तरंग शिखरस थित, यान पात्रास, बोलो पात्रास। पा में आकी मात्रा है ना, जोर से बोलिए, पात्रास। त्रयाम त्रासम, त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् वृजंती। इसमें सा इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि आगे हा है ना, विसर्ग लगा है। आधा अक्षर में कभी पीछे का अक्षर आधा नहीं जुड़ता, पूरा होगा तभी जुड़ेगा, है ना? त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् वृजंती। हो गया? शुद्ध हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जिनके पास पुस्तक नहीं है 150 निकाल लीजिए, 150 नंबर निकाल लीजिए, ये पुस्तक रखिए, उठा लीजिए, सब लोग मिला के पढ़िए, है ना? चलिए। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, आवाज नहीं आ रही? आज तो जौरा वाले भी आ गए तुम्हारे रिश्तेदार, फिर भी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए।
अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड भग्नौ पाठीन पीठ भय दोलवण वाड भग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रशन्ति त्रासं विहाय भवतः त्रासं विहाय भवतः एक मिनट मुझे त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रशन्ति इसमें स्मरणाद है ना, णा में आ की मात्रा है तो स्मरणाद बोलना है ना। तो एक स्वर में बोलोगे आपका भी नहीं अशुद्ध होगा और हमारा भी नहीं होगा। ब्रजंती क्या बोलना है लास्ट में? ब्रजंती। ती छोटा है ना तो ती नहीं बोलना है, ब्रजंती। ठीक है, चलिए एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सभी महिलाओं को बोलना है। ठीक है, अम्बो पाठीन रंगत त्रासम क्या है 10, 15, 20 बार आप जब एक साथ पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज वैसी बन जाएगी। कोई घबराने की दिक्कत नहीं, कोई ना आपको मार रहा है ना कोई पीट रहा। इसलिए शुद्धि से जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। चलिए सारे जेंट्स तैयार। अम्बो पाठीन रंगत त्रासम सभी पढ़िए। अम्बो जोर से पाठीन रंगत त्रासम बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। अब इसका भावार्थ समझिए, क्या कह रहे हैं? बड़वानल, क्या लिखा है इसमें? बड़वानल लिखा है। एक होता है दावानल और एक होता है बड़वानल। कोई बताएगा दावानल किसे कहते हैं, बड़वानल क्या कहते हैं? बताओ सिखानी। हाँ बहुत बढ़िया, सिखाने के लिए ताली बजाओ। मैंने एक दिन बता दिया था, उसी को याद करके हमें सुना रही। कोई बात नहीं, पानी जमीन पे गिरा है, भाप बनकर बादल में गया, फिर ऊपर आकर वापस हम पे गिर जाता है, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। तो एक होता है दावानल और एक होता है बड़वानल, है ना। दावानल जंगल की आग को कहते हैं। किसकी आग को? हाँ, महीनों महीनों लग जाती है, उसको कोई लगाता नहीं है। बांस खड़ा है, हवा चली, विवेक भाई क्या चली? हवा चली और टकरा गए बांस एक दूसरे से, तो घर्षण हुआ, उससे आग लग जाती है। जैसे कई बार गेहूं खड़ा है, फसल खड़ी है, धान खड़ी है
अब तेज हवा चलती है तो वो रगड़ाते हैं, रगड़ाने से क्या होती है, आग लग जाती है। तो उसे कहते हैं दावानल, जंगल की आग। महीनों 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 चलती है आग, बुझती नहीं है। हेलीकॉप्टर से बुझाने के तरकीब अपनानी पड़ती तब भी नहीं बुझती, उसे कहते हैं दावानल। और बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को। किसको कहते हैं? देखना कई बार समुद्र में ज्वालामुखी फूटते हैं, समुद्र में आग लग जाती है तो भयंकर आग फैलती है। देखिए पेट्रोल कहां से निकलता है? समुद्र से तो निकलता है। डीजल कहां से निकलता है? वहीं से। तो जो केमिकल होता है वो आग के रूप में जल जाता है। तो ऐसे दावानल, बड़वानल जिसे कहते हैं उसे। अब भाई आप जहाज लेकर पानी का जा रहे थे और बीच में अचानक ऐसी विपत्ति आ गई। क्या आ गई? आप लोग देखिए ये विपत्ति क्या है। जैसे महिलाएं सौदामित्र बनी, क्या बनी? और उनकी कोई डेट ही नहीं थी, 10 दिन बाद की थी, 15 दिन के बाद थी, अचानक बनी और बीच प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो गया। इसे क्या कहते हैं? विपत्ति। क्या आ गई? ये अचानक आ गई ना। कोई कहीं जा रहा था और तबीयत खराब हो गई, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, शुगर बढ़ गई, कम हो गई, अटैक आ गया, पेट में दर्द हो गया, आपको उल्टी हो गई, दस्त लग गई। विपत्तियां हैं। क्या है ये? विपत्तियां हैं। पता चला कहीं जाना था, कोई एक्सपायर हो गया, घर पे परिवार पे अब कार्यक्रम बेकार। मैं आगरा में था, छिपीटोला में 8 साल से वो छिपीटोला में कलश नहीं चढ़ पा रहे थे मंदिर पे। बने बनाए सब कुछ रेडी रखे थे। जिस परिवार के भाव थे वो जब भी चढ़ाने का डेट वेट कार्ड वार्ड पत्रिका सब छप जाती थी बंटी भाई, तो कोई ना कोई उनके एक्सपायर हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ ना कुछ आपदा विपदा लग गई। यही था विपत्ति। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा कलश क्यों रखे हैं, शिखर अधूरा पड़ा है, क्यों? फिर वो अम्मा आई, हमें बता गई। तो अम्मा से हमने कहा आप टेंशन मत लो, इस बार आपकी कलश चढ़ जाएंगे। बोले महाराज जी अभी 1-1.5 महीने पहले हमारा नाती एक्सपायर हो गया। बोले फिर अब ये हो गया, वो हो गया। 4-5 बार हमने प्रोग्राम बनाया तो अपने हम छोड़ दिया भगवान पर, अब जो होगा सो होगा। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, इसका अभी फरवरी और मार्च में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी, आप चिंता नहीं करो। और हमने रूपरेखा ऐसी बनाई, 8 साल में जो कलश मंदिर पे चढ़ नहीं पाया वो 8 दिन में चढ़कर तैयार। बिल्कुल विशंबर दयाल जी अध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में सब काम हो गया। बढ़िया 14-15 मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई, बढ़िया निर्मल सदन में भव्य पंचगणक हुआ और वो कलश भी चढ़ गया और विपत्ति टल गई। तो साधु के आने से विपत्ति क्या होती है रानू भाई? टल जाती है। आपत्ति विपत्ति अपने आप टल जाती है, कई रुके काम अपने आप बन जाते हैं। तो इसमें वही विपत्ति की चर्चा की गई है। घर में शादी थी, कल्लू भैया क्या थी? घर में शादी थी और पता चला कोई अचानक एक्सपायर हो गया, कार्ड बट गए थे, लोग आ गए थे। अब बड़ा मन मायूस बनाकर शादी करी तो वो जो काम हो गया वो हुई विपत्ति। दुकान में आग लग गई, नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कभी कोई दिक्कत परेशानी, इसे कहते हैं आपत्ति। क्या कहते हैं? रुकना, रुकावट। और ये आती क्यों है बताओ? नहीं मालूम? कि इसलिए आती है जब भी कोई धार्मिक कार्य आप करने जा रहे हो और आपने किसी व्यक्ति को रोक दिया तो ये आपत्ति आपने लगाई, तो आपके जितने भी काम बनेंगे सब में आपत्ति लगेगी। क्योंकि एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ले रहा है और सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन है तो उसमें पेपर में एक ऐड आता है, ये जमीन इस संस्था के नाम पर रजिस्टर कर रहे हैं, किसी को आपत्ति हो तो बताओ। और जिस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है जमीन वाले के पास। अच्छा इसने लगाई, कोई बात नहीं बेटा, अब तू काम कर, हम तुम्हें बता रहे। बस जब लौकिक भाषा में तुम बता रहे तो कर्म भी तुम्हें सता रहे। तुमने इसे रोका वो तुम्हारे पूरे खानदान को रोकेगा, तुमने खानदान को रोका तुम्हारी पूरी समाज को रोकेगा, तुमने समाज को रोका वो पूरे 8, 10, 50 पीढ़ियों में तुम्हारे अंतराय पैदा होंगे। कई लोग दीक्षा नहीं लेते, कई ब्रह्मचारी दीक्षा नहीं लेते। डॉक्टर सरवत जी, मैंने पूछा क्यों नहीं ले रहे? बोले जब भी थाली में बैठते बाल आ जाते हैं। तो जब अभी आ रहा है बाल तो मुनिया आरिका बनेंगे तो कितने बाल आएंगे? मैंने कहा तुमने जरूर कहीं बहुत जबरदस्त अंतराय किया है, या किसी की विपत्ति आपत्ति में तुमने कहीं ना कहीं चोट की है, इस कारण तुम्हारी थाली में बाल आते हैं।
किसी को रोको टोको नहीं, किसी को सहज रूप में जिंदगी जीने दो, तो कभी तुम्हारी जिंदगी में भी बाधाएं नहीं आएंगी, और बाधाएं हैं भी तो राधा बनकर नाचे। समझ गए ना? इसीलिए कभी भी किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पत्नी अगर दान देकर आ जाए राजू भाई, तो चिल्लाना नहीं चाहिए। उसके भाव हैं, वो अपना काम करे और तुम अपना काम करो, किसी को नहीं रोकना चाहिए। हमारे कई जगह ऐसे परिवार मिलते हैं जो पत्नी बोलकर आ गई तो माँ कभी टोकती नहीं, माँ बोलकर आ जाए तो पति कभी नहीं टोकता, पति बोलकर आ जाए तो पिताजी कुछ नहीं बोलते। भिंड में एक छोटा सा लड़का था 8 साल का, और मस्ताब शेख मानिस्तम का चल रहा था, 11,000 रुपए बोली बोल आया। मैं हंसने लगा, मैंने कहा छोटा सा बच्चा है 11,000 रुपए बोल दिया, बहुत पुरानी बात है। मैंने उसके पिताजी को बुलाया, मैंने कहा ये 11,000 बोल आया, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले हमारे घर में 5 लड़कों को छूट है, सारे 5 उंगली बराबर हमारी, हम छोटे बड़ा नहीं समझते। उसके भाव है, करने दो, अच्छी बात है और फलता भी है, क्या दिक्कत है? सिर्फ पिताजी का हक थोड़ी ना देने का, नहीं, सबके भाव है। यहाँ भी देखिए आप, कई बार पंडाल में पत्नी बोली ले गई मस्तूरा वाली सेठानी, और पति को पता ही नहीं। वो तो बाद में बोला कहाँ है तुमने कलश की बोली लिया है? बोले हाँ। राम जी बोली बोल गए और ले गए, नीरू को थोड़ी ना पूछेंगे। नीरू बोल गया तो उनसे नहीं पूछ रहा। आप देखो 12 तारीख को यहाँ नीरू भी बोल रहा हूँ, आप राम जी लाल जी बोल रहे हैं। हमने कहा देखो पुण्य ऐसा है तो दोनों बाप बेटा दोनों एक साथ बोल रहे हैं। हमारे नीलेश ब्लैक डायमंड बोल के आ जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? कमा रहा है, देता है। पिताजी बोले कोई बात, करो करो करो, सबके हाथ में पुण्य होना चाहिए। कब तक बाप कमाई करोगे डबरा वालों, कभी आप कमाई भी तो करो। महावीर भैया क्या करो? आप कमाई करो। कब तक पिता के नाम से खाओगे, कभी अपना नाम भी तो आगे करो। इसीलिए महानुभाव, ये विपत्तियां इसलिए आती हैं क्योंकि आपने रोका टोका, घुमा दिया, बता दिया, और फिर कहने लगे नहीं हमने बोला नहीं, इनने किया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वैसा नहीं। कर्म बड़े ईमानदार हैं, वो चुग चुग कर बदला लेते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। एक सूद ब्याज चक्रवृद्धि सब निकाल लेते हैं। बाद में रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। क्या नहीं बचते? हाँ, कई लोग देखना रोएंगे उनके आंसू नहीं निकलते, पर चेहरा देखोगे तो ऐसा रोए जैसा लगेगा कि उनके चेहरा देख लो तो सुबह से शाम तक पूरा दिन ही खराब निकल जाए। कहां से इसका चेहरा देख लिया है? रहता है देखना, कई लोग बच्चे देख रोएंगे लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। हम कहेंगे रो तो लो, वो तो हम नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे तो कर लो अच्छे से। कई लोग को देखना चीज मिल जाएगी फिर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आंसू नौटंकी होती है इनकी। क्या होती है? हाँ, तो ऐसी आपत्ति विपत्ति अगर आपके जीवन में आ रही है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं अंतराय है। उस अंतराय को दूर करने के लिए लोगों को रोकना टोकना बंद करें, प्रोत्साहित करें। क्या करें? प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं, बहुत खुशी होती है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी ने ग्रास हमने ले लिया, जितना हमें लेना था ले लिया, अब अचानक से कोई आ गया और कहने लगा महाराज जी एक गिलास ले लो। मैंने कोई बात नहीं, दे लो। एक ने कहा भी अरे अरे, मैंने कोई बात, क्या बिगड़ जाएगा हमारा और क्या बिगड़ जाएगा उसका? किसी का नहीं। तुम रोको मत, तुम अगर रोकोगे तो तुम्हें अंतराय बंधेगा। तुम उससे ये कहो कि आप रोटी की जगह ये सब्जी दे लो, ये फल दे लो, रोको मत। रोकोगे तो नियम से गड़बड़ हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, आपसे किया आपने शांति धारा की, अचानक से कोई आ गया, विनोद जी अचानक आ जाए तो आप ये मत करो हो गया आपसे, अब नहीं, चलो चलो क्यों आए, नहीं, एक गलत बात है। आप उससे कहिए भैया अब से शांति धारा हो गई है, अर्घ चढ़ गया, आप आइए भगवान का मार्जन करके विराजमान कर दो। उसको इतनी खुशी मिलेगी, चलो मुझे मौका तो मिला भगवान को छूने, अब तुमने कह दिया तो बस अब समझ जाओ तुम दुश्मन बन गए। अब खड़े हो जाओ अध्यक्ष पद के लिए, एक वोट नहीं मिलेगा, उल्टा एक व्यक्ति 50 को तोड़ेगा। अब आ जाओ तुम चंदा मांगने, आ जाओ कि भाई साहब मंदिर बन रहा, हाँ देखेंगे, भाई साहब से पूछेंगे, बताएंगे। अब समझ जाओ बताएंगे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं तुमसे गलती हुई है, इस कारण से वो व्यक्ति कह रहा है बताएंगे पूछेंगे देखेंगे। और अगर देने के भाव होंगे और तुम बिल्कुल गुडविल आदमी हो, आदमी कहेगा भाई साहब यार मंदिर बन रहा है, पैसे ले लो। अरे भैया ले लेंगे, नहीं यार तुम जल्दी ले जाओ। अरे वाह क्या बात है, वाकई में बहुत अच्छा, यानी आपने कहीं ना कहीं व्यवहार अच्छा अपना बनाया।
समझ गए ना? इसलिए कभी भी अंतराय नहीं बांधना चाहिए, कभी नहीं। एनी टाइम ये सोचना चाहिए निरंतराय सब काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निरंतराय। तो चलिए अपन 44 नंबर का काव्य की भावार्थ समझ रहे हैं। हे भगवान, किससे बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मानतुक स्वामी। बड़वानल की अग्नि व समुद्र में तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाले निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती ना, कहीं फंस गए अपन, भगवान का स्मरण किया तो डर अपना खत्म हो जाता है और यात्रा भी कैसी होती है, बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। एक बार हम लोग चुल्लक थे और यहाँ से हम रायपुर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो मैं जब भी कहीं जाता था यात्रा पे, पहले तो 5 साल मेरा त्याग था और 5 साल के बाद हमने बोला कि यात्रा कर लो, नहीं तो फिर मुनि बनने के बाद जाना हो नहीं हो। तो जब रायपुर जा रहे थे तो उसमें पायलट बीच में अलाउंसमेंट करता है ना, बोलता है। तो हम तो जब गए थे तो एक माला ले जाते थे साथ में और कह देते थे सबसे, भैया देखो मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है जब तक अपन रायपुर नहीं पहुंच जाए। सब बोले अच्छा ठीक है महाराज जी। हम बैठ गए। बैठने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, गड़गड़ 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 हुआ, हमारी धड़कन भी गड़गड़ गड़गड़ होने लगी। उसने कहा देखिए मौसम खराब होने के कारण अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है और अभी फ्लाइट उतरेगी नहीं, लैंड नहीं करेगी, सब लोग अपने बेल्ट बांधे रखें। और फिर गड़गड़ गड़गड़ करे, उसकी पंखुड़ी हिले। मौसम वैसे ही था तो हमें लगता कोई, मैंने कहा भैया मुनि बनना है, अगर चले गए तो काम खत्म। हमने माला उठाई, जय हो महावीर भगवान की जय, जय हो आदिनाथ भगवान की जय, जय भगवान का नाम लेते गए। 15 मिनट बाद वो ठीक हो गया मौसम, धीरे से उतार दी। कहने का मतलब डर में भी निडरता कब आई? जब हमने भगवान का नाम लिया। किसका नाम लिया? क्योंकि भगवान का नाम भी बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत। आप देख लीजिए कभी भी, आपको कितना बड़ा अनंत मामा का कहानी सुनाई थी हमने, तो उस बच्चे ने पुकारा तो देवता प्रकट हो गया। तो सब काम हमारे भगवान के नाम से बन जाते हैं। इस समुद्र में भी तूफान आ गया, आग लग गई, कोई विपदा आ गई, आपत्ति आ गई, तो भगवान का नाम और चाप स्मरण करते चले जाओ तो वो भी पूरे काम हमारे शालीनता से, बिल्कुल विधिवत सहजता से चल जाते हैं। इसका अर्घ पढ़िए। ओम ह्रीं अहम नमो अमीश वीणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अहम नमो अमीश वीणम झोम झोम नमः स्वाहा। इसके ड़ा के बाद ना 2 बिंदी लग गई है, वो गलती से लग गई होगी, उसको टिक कर लीजिए, है ना, हटा लीजिए। अमीर सवीणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनका रूखा भोजन हाथ में देने पर अमृत समान हो जाता है, ऐसे ऋषि को प्रणाम किया गया है। अमृत समान समझे क्या? क्या? अमृत का पान देवता करते हैं और तीर्थंकर करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता। तीर्थंकर जब गर्भ में रहते हैं तो सौदर इंद्र अमृत देता है, उस अंगूठे में लगा देता है, जिसको वो चूसते चूसते पूरे 9 माह के गर्भ में बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब गर्भ से बाहर आते हैं तो सामान्य भोजन जो अपन करते हैं वैसे ही करते हैं, सारा स्वर्ग से आता है। और जो स्वर्ग के देवता होते हैं उनको ना तो लाइट की जरूरत पड़ती है, ना पंखे की, ना अग्नि की। स्वर्ग में ये सिस्टम नहीं है। उनको भूख लगी, क्या लगी? भूख लगी तो जितने साल की उनकी आयु है उतना पक्ष, जैसी उनने यूं आंख बंद करी, कंठ में अमृत आ जाता है। उस अमृत के सहारे उनको कोई खाने पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वो अमृत उनके लिए टॉनिक है। क्या है? आप देखिए चंद्रयान गया, स्पेस में गया कि नहीं गया? वहां कौन सी अग्नि कोई जला रहा है, कौन सा क्या खा रहा है? वैज्ञानिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, 6-6 महीने पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, हवा में रखा जाता है, खिलाया पिलाया सब कुछ दिखाया जाता है, उनको कैसी स्थिति बनेगी वहां, उससे रूबरू कराया जाता है। तो वहां क्या करते हैं वो लोग? डॉक्टर साहब से पूछना, दवाइयां होती हैं टॉनिक वाली छोटी सी, एक कैप्सूल ले ली तो अब आप 3 दिन 5 दिन 8 दिन कुछ खाओ पियो नहीं, पूरे शरीर में आपके क्या रहेगी? ऊर्जा रहेगी। क्या रहेगी? ऊर्जा रहेगी। इसी प्रकार वो अमृत होता है।
एक बूंद अगर कंठ में झर गया, कितना, एक बूंद, उससे अमर नहीं होता कोई, ये ध्यान रखना। उससे क्या होता, शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। अब अमृत की बूंद टपक गई, अब 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने उनमें कुछ खाना पीना नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे। और जैसे 6 महीने, 8 महीने जो भी उनका टाइमिंग है वो हुआ, उन्हें आंख बंद करी, आ गया अमृत। क्या आ गया, अमृत आ गया। वो पूरी एनर्जी उनकी काम आ जाएगी। ठीक है ना, समझ गया। तो ये अमृत क्या हो जाता है, जिनके हाथ में रूखा भोजन रखा और वो अमृत के समान हो जाता है। अमृत नहीं होता, अमृत के समान हो जाता है, जो लेते ही शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा और ताकत दे जाता है। ठीक है ना। इसका सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल। ये तीनों क्या थे, महाबली थे, ताकतवर थे। और ये मंत्र भी ताकत के लिए है। कई लोग ऐसे हैं ना, कमजोर हो गए, सूखा रोग हो गया, सूखा, कौन सा, कितना ही खाओ पियो हरे भरे नहीं हो रहे। और कुछ लोग फूल गए पर उनके शरीर में ताकत नहीं है। कुछ पतले दुबले हैं, वो 10 रोटी खा ले फिर भी ऐसे बैठे जैसे कुछ खाए नहीं। और कोई 2 रोटी खाए लेकिन फूले फुलाए। तो ऐसे लोग हैं जिन्हें सूखा रोग हो गया, जिन्हें हरा भरा रोग हो गया है, उनके लिए भी मंत्र बहुत अच्छा कार्यकारी है। कई लोग कमजोर हैं, हृदय से कमजोर, माइंड से कमजोर, शरीर से कमजोर, ताकतवर नहीं है, निडर नहीं है ना, डर डर बार बार सता रहा है, तो उनके लिए भी है महाबल पराक्रमाय मनश्चित्तम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है बहुत बढ़िया, एक ही मंत्र है। इसकी विधि सुनिए। स्नान अंतर सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करें, मंगल कलश रखें, दीप जलावे, आरती उतारे पश्चात धवला आसन पर बैठकर स्फटिक मणि की माला 1008 बार रिद्धि मंत्र का आराधना कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गुण क्या है सुनिए। 44वां काव्य शुद्धि मंत्र की आराधना से, यंत्र को अपने पास रखने से आपत्तियां दूर होती हैं। जो लगती हैं आपत्तियां, दुनिया भर के केस चल रहे, झंझटें हो रही, ये आपत्तियां हैं। ये आपत्तियां सब क्या हो जाती है, इसको रखने से दूर हो जाती हैं। समुद्र में तूफान का भय नहीं रहता। जैसे अब इसमें समुद्र दे दिया, जब भी आप यात्रा के लिए निकले, फ्लाइट की यात्रा है, पानी जहाज की यात्रा है, चाहे ट्रेवलिंग में गाड़ी लेकर के आप जाते हैं, तो उसमें अगर इसको पढ़ोगे तो डर नहीं सताएगा। ठीक है, आसानी से समुद्र भी पार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, समुद्र पार कर लिया जाता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज 44वें नंबर का भी काव्यानंद आपका संपन्न हो गया। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की